Hello everyone. I hope you all are doing really well. So if you have clicked on this video, I'll try to make this video worth watching. So before sharing my strategy, I would like to introduce myself. Hello, I'm Harshita Sharma. Currently, I'm working as an assistant professor at Symbiosis Pune. In year 2023, I've qualified UGC NET examination with an all India rank 4. So this was a bit about me. Now, before we begin, I would like to burst few myths about this examination. So, the first myth is only intelligent people can clear this examination. बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि मैंने 70% लाए हैं 10th में, 40% लाए हैं 12th में, सो आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. बट आपको ये बात समझनी है, अगर आप में विलिंगनेस है और आपकी बेसिक्स क्लियर है, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. अब दूसरे मिथ पर आते हैं. दूसरा मिथ है हार्ड वर्क इज इनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. बट द बिटर ट्रूथ इज यू नीड स्मार्ट वर्क मोर देन हार्ड वर्क. अब ये मेरे तीसरे अटेम्प्ट में मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर किया था. मैं बता सकती हूँ कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने इनफ हार्ड वर्क किया था. So traditional learning method will not help you in clearing this examination. You need smart work. अब आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तीसरा मिथ है कि अगर मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो आई हैव टू वेक अप अर्ली. बहुत बार ऐसा होता है, इवन जब मैं भी पढ़ रही थी तो ऐसा होता है. लोग बोलते हैं कि अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको सुबह उठना पड़ेगा. बट मेरा ये मानना है कि अगर आप 5 या 6 बजे उठ रहे हैं और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज़ ऑफ नो यूज़. आप 8 बजे उठिए, आप 9 बजे उठिए, लेकिन आप फ्रेश होगे. अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं तो आप उस टाइम पर उठिए. जल्दी उठ के कोई एडवांटेज नहीं है. हाँ, आप दुनिया को खुश कर सकेंगे, पेरेंट्स को खुश कर सकेंगे कि अरे बच्चा 5 बजे उठ रहा है, लेकिन बच्चे को पता है कि पढ़ाई हो नहीं रही है. तो अपने आप को झूठ मत बोलिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए. नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्थ मिथ. तो फोर्थ मिथ ये है कि जब मैं मोटिवेट फील करूंगा तभी मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा. अब प्रॉब्लम मोटिवेशन के साथ ये है कि ये बहुत ज़्यादा कम आता है. अगर आप मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो बिलीव मी, आप हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ पाएंगे. तो आपको जैसा भी फील हो रहा है, आपको आपकी फीलिंग्स और आपका प्रिपरेशन दोनों अलग रखना है. आपको बोर हो रहा है, आप एंशियस फील कर रहे हैं, आपको रोना आ रहा है, आपको बुक उठानी है, आपको पन्ना पढ़ना है. आप भले ही 2 पन्ने पढ़िए, लेकिन आपको रेगुलरली पढ़ना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मोटिवेशन. And the last myth is if I will follow XYZ strategy or timetable, I will be able to clear this examination. अब आप एक बात समझिए कि मैं या मेरे जैसे कोई भी टीचर आपको बता सकते हैं कि कैसे कैसे करना है, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी हमारी स्ट्रैटेजी जैसी नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम पर्सन अलग है, हमारा लेवल ऑफ इंटेलेक्ट अलग है. तो जैसे जैसे लेवल ऑफ इंटेलेक्ट अलग होगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी अलग होंगी. बहुत बार प्रॉब्लम ये होता है कि हम किसी का वीडियो देखते हैं और हम एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और लॉन्ग टर्म में वो स्ट्रैटेजी हमारे लिए वर्क नहीं करती है. तो ध्यान रखिए, आप टिप्स लीजिए और उस टिप्स के बेसिस पे अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए. I hope all these myths are clear to you all. Okay. Now we'll talk about the strategies. सबसे पहले बच्चों को ये सवाल आता है कि मैम स्टार्ट कहाँ से करें? क्या पहले पढ़े, क्या बाद में पढ़े, कौन सा स्किप कर दे? तो उसके लिए अब मैं कैमरा स्विच करूंगी और मैं एक पेन और पेपर से आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है और आपको कैसे स्टार्ट करना है. थैंक यू. Okay, so this is our setup for second half of the video. So the first strategy is to analyze the syllabus. For this, I have taken reference of KVS Madan. So these are the 10 units
ऑफ पेपर 1, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 10 यूनिट्स को एनालाइज करना है। सवाल ये आता है कि आप एनालाइज किस बेसिस पे करेंगे। तो मैंने एनालिसिस कुछ इस तरीके से किया था। सो दिस वॉज माई एनालिसिस। मैंने एनालिसिस करते टाइम 3 कैटेगरीज बनाई थी। कैटेगरी 1 यूनिट्स दैट आर गोइंग टू कम, कैटेगरी 2 यूनिट्स आई नो अबाउट, एंड कैटेगरी 3 यूनिट्स विच आर न्यू टू मी, मतलब जो आने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का आप पेपर उठा लीजिए, आपको पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन हमेशा आएगा ही। तो डेटा इंटरप्रिटेशन किस में जाएगा, यूनिट कैटेगरी 1 में। आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा ही, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी जाएगा कैटेगरी 1 में। हमें पता है मैथमेटिकल रीजनिंग भी आता है, बट मैथमेटिकल रीजनिंग भी थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है। देखते हैं हमें मैथमेटिकल रीजनिंग किस तरीके से अप्रोच करनी है। कैटेगरी 2 यूनिट्स आई नो अबाउट, मतलब इन सारी यूनिट्स के बारे में मुझे रफ आइडिया है, मैंने थोड़ा बहुत टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, मुझे लगता है ये ईजी है। That's why teaching aptitude is coming in category 2. Then communication. Again, I have rough idea about this unit. That's why it is coming in category 2. Same with research aptitude and ICT. ठीक है। अब कैटेगरी 3 जो यूनिट मेरे लिए नई है, जिनके बारे में मुझे आइडिया ही नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग मैंने नहीं पढ़ा था, पीपल एंड डेवलपमेंट मैंने नहीं पढ़ा था, हायर एजुकेशन मैंने नहीं पढ़ा था। अब आप नोटिस करेंगे कि पीपल एंड डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन को मैंने बबल में डाला है। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे पता है कि ये 2 यूनिट से मैं कितना भी पढ़ लूँ, मुझे एग्ज़ाम के दिन तक नहीं पता रहेगा कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो आएंगे, क्योंकि बहुत बार इस यूनिट से रीसेंट टॉपिक या करंट टॉपिक्स आते हैं। तो मेरी ये सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि जो 2 यूनिट के बारे में मुझे क्लियर आइडिया ही नहीं है, मैं इनिशियल स्टेज में उन 2 यूनिट पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो सवाल आता है कि प्रिपरेशन किस यूनिट से स्टार्ट करें। मेरा फंडा बहुत सिंपल था। फर्स्ट मैं फोकस करूँगी कैटेगरी 1 पे, और पैरेलली मतलब साथ में ही मैं फोकस करूँगी कैटेगरी 2 पे। तो मैंने अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला हिस्सा, अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन कर लिया है तो आपको रोज इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं किया है तो पहले आपको टाइम टेबल बनाते समय रोज एक वीडियो देखना है, किसका, डीआई का। और जिस दिन से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस दिन से आपको क्या सॉल्व करना चालू करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है। अभी मैं मैथमेटिकल रीजनिंग पर फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग का भी सेम फंडा है, हमें नहीं पता रहेगा कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जाएगा। तो अभी मैं मैथमेटिकल रीजनिंग को भी होल्ड पे रख रही हूँ। ठीक है। अब हम डीआई को टारगेट नहीं करेंगे कि हम 1 दिन में या 2 दिन में डीआई कर ले, क्योंकि डीआई 2 या 3 दिन में ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें रेशो भी आ जाएंगे, उसमें एवरेज भी आ जाएगा। और आप जैसे जैसे डीआई कवर करते जाएंगे आपका थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग भी कवर होते जाएगा, इसलिए अभी आप मैथमेटिकल रीजनिंग को होल्ड पे रख सकते हैं। तो पहले जिस दिन से आप प्रिपेयर कर रहे हैं सबसे पहले आप ट्राई करिए कि डीआई ख़त्म करें, और जिस दिन से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने की टिप्स देख लीजिए, और उसके बाद रोज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। अब दिक्कत ये होती है कि हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करते हैं बट हम टाइम नोट नहीं करते हैं, और यही दिक्कत है। ये मेरे साथ भी होता था। तो मैंने क्या किया था, मैं रोज आरसी करती थी, आरसी का टाइम नोट करती थी, और मैं आरसी का स्कोर भी लिखती थी। मतलब अगर मुझे 5 में से 1 भी मिला है तो भी मैं वो रिकॉर्ड करती थी। मैंने नोटिस किया है कि ग्रेजुअली ये स्कोर इम्प्रूव होता है। अब आपने कैटेगरी 1 पे टारगेट कर लिया है, आपने वो 2 यूनिट टारगेट कर लिए जो आने ही वाली है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने अपने 10 मार्क के लिए प्रिपरेशन कर ली है। अब हम आएंगे कैटेगरी 2 पे। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी 2 की पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। सवाल ये आता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड को मैम कैसे प्रिपेयर करना है, या कम्युनिकेशन को कैसे प्रिपेयर करना है।
मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगी कि आप ये सारी यूनिट्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज इफ आई एम प्रिपेयरिंग कम्युनिकेशन, तो आपको क्या करना है, वीडियोस देखने हैं। आपका सोर्स कोई भी हो सकता है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर आप अनअकैडमी से देख सकते हैं या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं या तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। अब आपने ये वीडियो देख लिया कम्युनिकेशन पे, क्या वीडियो देखना इनफ है? आंसर इज नो। आप सिर्फ वीडियो देख के इस यूनिट को सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो के साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है मैम, मैंने वीडियो देखा, मैंने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए, तो अब क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बिल्कुल नहीं। अब आपको क्या करना है? अब आपको कम्युनिकेशन के PYQs पे आना है। अब कैसे आना है, क्या आना है, ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे अप्रोच किया था। ये मेरे नोट्स है जो मैंने YouTube वीडियो देखते समय प्रिपेयर किए थे। आप भी YouTube वीडियो देखते समय ऐसे कुछ तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये नोट्स सिर्फ इनसे पढ़ के UGC नेट मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो पहले मैंने YouTube वीडियो देखा, YouTube वीडियो के साथ साथ मैंने नोट्स प्रिपेयर किए, बट तब भी मेरी यूनिट ख़त्म नहीं हुई। ये नोट्स प्रिपेयर करने के बाद मैंने PYQs पर फोकस करा। अब आप PYQs पर कैसे फोकस कर सकते हैं? बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है जहां पर PYQs अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने YouTube वीडियो देखा, मैंने नोट्स प्रिपेयर करे और फिर मैंने PYQ सॉल्व करना चालू किया। और जो भी PYQs मेरे गलत हो रहे थे उनके बेसिस पे मैंने दोबारा से नोट्स प्रिपेयर करना चालू कर दिए और तब जाके मेरा कम्युनिकेशन यूनिट खत्म हुआ। इसलिए मैंने 2 रजिस्टर बनाए हैं। पहला, मैंने ग्रेडअप से कम्युनिकेशन किया था, तो मैंने लिखा है कि कम्युनिकेशन फ्रॉम ग्रेडअप की वीडियो के नोट्स है और यहाँ पर PYQs के नोट्स है। तो अब जब मैं कम्युनिकेशन पढ़ती थी, पहले मैं अपने नॉर्मल नोट से कंसेप्ट क्लियर कर लेती थी और उसके बाद देखती थी कि कौन से PYQs है जो मैंने गलत किए हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे यूनिट्स को पहले YouTube वीडियो से देखा है या फिर ग्रेडअप से देखा है या फिर अनअकैडमी के वीडियो से देखा है और उसके बाद मैंने उन्हीं के PYQ से नोट्स बनाए थे। इन दोनों को मिला के मैंने यूनिट्स को अप्रोच किया था। आई होप ये आपको क्लियर है। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये सवाल आता है कि मैम अगर कोई यूनिट टफ है और हमको नहीं पता, हम पूरी इतने कम समय में नहीं ख़त्म कर पाएंगे, तो हमको उसे कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो वैसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई यूनिट अगर बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ये PYQs है 5 साल के और ये PYQs मैंने तलवीर सिंह सर के टेलीग्राम चैनल से अपलोड किए थे और मैंने इनका प्रिंट आउट निकाला था। आपने बहुत बार सुना होगा कि यू हैव टू एनालाइज PYQs से पेपर बनता है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे PYQ हेल्प कर सकता है आपको क्लियर करने में। तो मैंने तलवीर सर के पूरे नोट्स का प्रिंट आउट निकाला था और मैंने हर एक क्वेश्चन को फिगर आउट किया था कि किस टॉपिक से आ रहा है। आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है ITR से, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी से, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है मेट वर्सेस AMT, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन ITR, देन क्वेश्चन नंबर 5 PGBP, 6th डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एंड देन सैलरी से, देन प्रोविडेंट फंड से, देन ये टॉपिक वाइज मैंने लिखते गई थी कि क्वेश्चन किससे आ रहे हैं। उसके बाद जब मैंने पूरे 5 साल के PYQs एनालाइज किए, मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो टॉपिक रिपीट होता है वो मैंने पाया कि हाउस रेंट अलाउंस बहुत रिपीट होता है और ATC के डिडक्शन हर किसी अटेम्प्ट में आते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि इम्पॉसिबल है मेरे लिए 1 या 2 महीने में पूरा का पूरा टेक्स्ट कंप्लीट करना। तो मैंने क्या किया, जो टॉपिक्स रिपीटेड है, जो हमेशा आते हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक्स प्रिपेयर किए।
अब आप नोटिस करेंगे कि पीवाईक्यू से पेपर आता है, लोग कहते हैं, आपको ये बात समझने की नीड है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। बहुत बार जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, बस ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जब पीवाईक्यूज आप एनालाइज कर रहे हैं तो पैरेलली आपको ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में यही ऑप्शन आपका दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। लोग गलती ये करते हैं, जब वो पीवाईक्यूज करते हैं वो ऑप्शंस पर फोकस करना या ऑप्शन को एनालाइज करना भूल जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि मैंने पीवाईक्यूज के बेसिस पे कैसे नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो पहले मैंने पीवाईक्यूज एनालाइज कर लिया। मुझे रियलाइज हुआ कि पीवाईक्यूज जब मैंने टेक्स्ट के एनालाइज किया तो आईटीआर हमेशा पूछा गया था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने आईटीआर के ऊपर अपने नोट्स कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किए थे। तो स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। जो यूनिट आपको डिफिकल्ट लगती है, आपको उसके 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज को डाउनलोड नहीं करना है। आप ट्राई करिए कि उसका प्रिंट निकाल लीजिए। अब प्रिंट अगर आपने निकाल लिया तो प्रिंट निकालने के बाद क्वेश्चन वाइज आप एनालाइज कर लिए कि कौन से टॉपिक आ रहे हैं और फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप क्या करिए, उसके बाद उनके ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़िए और रिपीटेड टॉपिक और ऑप्शन के बेसिस पे फिर अपने नोट्स बनाइए। तो आपको कम समय में पूरी यूनिट नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप वो टॉपिक या वो इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर कर सकते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको तब भी लगता है कि कुछ क्लियर नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में टाइम टेबल कैसे बनाना है और कैसे बेटर तरीके से अप्रोच करना है इस सब्जेक्ट को, इस एग्ज़ाम को, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।